धन्यवाद देते परमेश्वर को इस दिन के लिए। एक खास दिन है। उसके वचन में हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब, जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस। फर्स्ट, सबसे पहला किताब है बाइबल में। जेनेसिस चैप्टर 1 verse 26। हम मनुष्य, हम और आप इस पृथ्वी पे जब से हमारे समझ में चीज़ आने लगा, छोटा से हम बड़े हुए, जब से हम समझने लगे तो हमारे जो हम अपने जीवन को किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फर्स्ट अपने मन से वो पढ़े नहीं बनता, बट पेरेंट्स लोग भेजे ना कि जाओ पढ़ो, फिर घरे मार लगे कोई कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बट पेरेंट्स के इच्छा है कि अब तुम अपन लड़कन पढ़ लिख के मे बी जितना लेवल पेरेंट्स ने गए बच्चों को उससे ऊपर उठाए और इस संसार में सफलता पाए। मेनली सब चीज़ हम करते हैं, एंड ऑफ द डे अगर सोचेगा खाली पेट भरे के लिए, राइट? कुछ भी हम करेगा एंड ऑफ द डे कि हमारे पेट कुछ चल दे। चोरी भी वही चीज़ के कारण हुआ कि हमें पेट में कुछ एंड ऑफ द डे कुछ चल दे पेट में। सो जो मनुष्य मेहनत करते हैं दिन रात पैसा कमाने में। अभी के समय ज़रूरी हो गया पैसा कमाना। पैसा नीड है, सब चीज़ महंगा होते जाता है। हमारे अगर यहाँ ज़्यादा पैसा नहीं तो ओवरसीज़ की हम सोचते कि यहाँ फिजी में उतना वो नहीं है, पैसा वैल्यू नहीं मिले, इतना मेहनत करता उतना हाथ में पैसा नहीं दिखाए। और ओवरसीज़ के लाइफ हमारे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ओवरसीज़ है सब चीज़ वहाँ डिफरेंट है। हमारे ढेर जन के बोले वो हम अपन लड़कन के लिए ओवरसीज़ हमें रॉन्ग नहीं, हम नहीं वो चीज़ बोलता है कि ओवरसीज़ नहीं चाहिए, बट हम आपके दिखाता है कि ये मनुष्य के सोच है, हमारे सबके सोच है। और झूठ नहीं बोले, मैं पत्नी भी ओवरसीज़ के बारे में बातचीत किया। इनफैक्ट जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स फैमिली को पूरा अपॉर्चुनिटी मिला रहा माइग्रेट होने के लिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ सब वीज़ा सब अप्रूवल मिल गया था जाने के लिए, लेकिन मेरे पिता उसका इच्छा था, उसका विजन था, परमेश्वर का पुकार था उसके जीवन में कि यहाँ पर सेवा करने के लिए। तो उसने वो जो अपॉर्चुनिटी रहा ओवरसीज़ जाने के लिए रिजेक्ट कर दिया। कई लोग, हम सब जो यहाँ बैठे चाहे आप सुनते देखते, हमारे माइंड में हमारे जो डिज़ायर, इच्छा है, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, जो चीज़ के लिए अपन बच्चों को पुश करते हैं, फ्यूचर हमारे जो प्लान्स है, मे बी बिजनेस वाइज और करियर वाइज, सब चीज़ इट्स अबाउट मेकिंग मोर मनी, और पैसा। और कितने इनफैक्ट सिर्फ पैसा नहीं, बट एक पहचान बनाने, एक आइडेंटिटी, एक लेवल हम आना चाहते हैं कि पीपल देख के हम के बोलिए ये व्यक्ति कुछ अचीव करी से, कुछ हासिल किया है, मोटर है, घर है, बड़ा 2-3 फ्लैट चले हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो आपका एक पहचान हो जाता है कि हाँ हम ये चीज़ अचीव करा है। कितना जने ऐसे बात कर तो बोले हम ये कंट्री गया, वो कंट्री गया, उन लोगों के पहचान की सोचे हम ढेर कंट्री घूम लिया तो हम कोई भारी व्यक्ति हो गया। कई लोग ऐसे अभी भी है, कितने लोग दुनिया छोड़ के चल दिया है, पैदाइश से बड़ा हो गया और मर भी गया, लेकिन उनका मकसद जीवन में क्या, किस कारण से वह आए,
क्यों वे है इस पृथ्वी में, क्या करना है, वे नहीं कभी जान पाए। उनका जो पहचान वे नहीं बना पाए, क्या पर्पस है उनका इस पृथ्वी में रहना, या इस देश में रहना, या उस पर्टिकुलर घर में पैदा होना। इनफैक्ट अविश्वासी को छोड़ो, मसीह विश्वासी सही हो जाते हैं, कलीसिया में शामिल रहते हैं, बट सेम लाइफ डे इन डे आउट, काम घर चीज, काम घर चीज, एंड लाइफ उनके चल देता है और कोई मकसद नहीं रहता है। कोई वे नहीं जानते क्यों वे इस पृथ्वी पर है। लेकिन बाइबल के मुताबिक जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य जगत को सृष्टि किया खास कारण से, और हम सोचते हैं कि हम अपने शुरुआत पे जाएं, क्यों और कैसे हम मनुष्य जो है इस पृथ्वी पे आए। हम जानते हैं, सबको जाने कि परमेश्वर ने हमको शायद कोई भी छुआ भी नहीं है कि कैसे हम इस पृथ्वी पे आए मनुष्य। अगर आप नहीं छुआ, आज जान लो परमेश्वर ने आपको बनाया मनुष्य को। ऐसे मिस्टेक से नहीं हो गया, ऐसे कुछ स्कूल में जो चीज़ पढ़ाते हैं एवोल्यूशन और बंदर से हम नहीं आए, कोई बंदर स्टाइल नहीं लगे यहाँ पर। तो हम नहीं सकता बोले कि हम कोई बंदर से आए। कोई थोड़ा बंदर स्टाइल एक्टिंग करे लगे, बट उसके मतलब नहीं कि मनुष्य हम बंदर से आए। बट हम मसीह विश्वासी, सी बाइबल जेनेसिस जो है शुरू होता है इन द बिगिनिंग गॉड। ये दिखाता है कि परमेश्वर ऑलरेडी एग्जिस्ट होता था, परमेश्वर ही था और उसने फिर सब चीज़ सिरजा। प्रेज द लॉर्ड। ये आपका विश्वास होना चाहिए, चाहे कुछ भी कोई बोले जैसे, और क्वेश्चन भी नहीं करे कोई, ओ परमेश्वर कहाँ सही से या कैसे रहा पहले, नो ऑल दोस थिंग्स। यहाँ से जान लो, हमें क्वेश्चन करे काम नहीं। परमेश्वर जब बाइबल में लिखा कि रहा तो वो रहा। परमेश्वर जब इस पृथ्वी को सिरजिस, चांद सूरज, इस जमीन को, पेड़ पौधे, मनुष्य को सिरजिस, एंड ऑफ स्टोरी। हमारे विश्वास है परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, इतना सामर्थ्य परमेश्वर, अपने वचन से उसने सिरजा पूरे इस सृष्टि को, उसका जो क्रिएशन है। तो चैप्टर 1 वर्स 26 जब हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने समानता के में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। वर्स 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी। सिर्फ बत्तख के नाम नहीं है, नर और नारी हम के भी नाम, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की। प्रभु की जय, आमीन। सब प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। हमें आश्वासन देता प्रभु कि तू एक ऐसा परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर जो सब चीज़ सिरजा, पृथ्वी को, चांद सूरज तारे। प्रभु तू कितना महान है, और तू हम मनुष्य को सिरजा, और फिर भी तू हमारे बारे में चिंतित है, तू हमारे साथ में। धन्यवाद इसके लिए, धन्यवाद इस वचन के लिए। आपके पवित्र आत्मा जैसे है हमें अगुवाई करेगा, अभिषेक करेगा प्रभु। हर एक जन इस वचन को स्वीकार करेगा। हम अपने जीवन में ठान लें, हम जाने प्रभु कि क्यों हम इस पृथ्वी पे आपने हमें लाया है, किस कारण से, क्या मकसद है। तो हम ये आज जाने पहचाने प्रभु, और तेरे रास्ता पे
और तेरी इच्छा मुताबिक हम चले। धन्यवाद पिता, अपने पवित्र आत्मा से हम सबको अभिषेक कर दे, उस वचन को भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। तो जब परमेश्वर ने सब चीज़ सिरजा, तो फिर एंड में उसने मनुष्य को सिरजा। और बाइबल कहता है कि एक डॉक्ट्रिनल इशू भी है, बिकॉज अगर हम देखता है कि एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर सिर्फ अभी तक परमेश्वर के नाम वहाँ लिखा है, देन गॉड सेड लेट अस, तो अपने में बात करें। अस के मतलब से जब हम बोलते हैं कि उसके मतलब से 2-3 जने हैं, अस प्लूरल है, राइट। अगर बोलता कि अब हम मनुष्य के बने, तब या तो अब मैं मनुष्य को बनाऊंगा, तब से एक पर्सन है। तो जब वो कहता है कि लेट अस मेक, जब हम मनुष्य को बनाए, 2-3 जने बात करें। और हम सब जानते हैं कि शुरू से बाइबल के हम जब यहाँ वर्स 1 इन द बिगिनिंग, उससे पहले से परमेश्वर, उसके आत्मा है, पवित्र आत्मा, उसका बेटा यीशु मसीह, सब साथ में एक परमेश्वर 3 रूप में, ट्रिनिटी हम कहते हैं। तो वे अपने अपने मध्य में बात कर प्लान आउट कर नक्शा बनाया कि हम मनुष्य को सिरजेंगे। लेकिन डिफरेंस कौन सी है कि इस टाइम परमेश्वर बोल के नहीं सिरजा। इनफैक्ट आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ेगा तो मिट्टी से, हम सब जानते हैं मिट्टी से परमेश्वर ने अपने हाथ से हमको बनाया। हम इस गीत को गाते, अपने हाथों से हमें बनाया। प्रभु मिट्टी से लेकर, टाइम लेकर एक एक जन को सिरजा। प्रेज द लॉर्ड। किसके ऊपर थोड़ा जस्ती टाइम लगा परमेश्वर बनाते। एनीवे, बट ये जो 3 ट्रिनिटी हम कहते हैं, परमेश्वर, उसके पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों मिलकर मनुष्य को सिरजा। और कहते हैं कि अपने स्वरूप में के अनुसार, इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। बिकॉज परमेश्वर आत्मा है, तो जिसे हम ऑल्दो हम जनता है मूवीज रहे और फोटोज जीसस के हैं, बट रियली में कोई जाने नहीं यीशु मसीह कैसे लगा था। जो उस समय उसको देखा था वे जानते। परमेश्वर के कोई नहीं देखी से, बिकॉज अगर कोई देखी तो मर जी। तो हमारे जो मनुष्य जब बनाया गया, कोई फिजिकली हम परमेश्वर की तरह नहीं लगते, वैसा नहीं है। बट हमारे जो 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 चरित्र है, हमारे जो स्वभाव है, हमारे जो स्वभाव नहीं, चरित्र, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे, वो परमेश्वर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे मिलता जुलता है। ख्याल करना, आदम को उसने बनाया, उस समय पाप नहीं था, और आदम पवित्र था, होली रहा, बिकॉज परमेश्वर खुद आकर आंगन में उसके साथ समय बिताता था, बातचीत करते थे। एवरी आफ्टरनून बाइबल कहता है कि परमेश्वर आता था और वे मैं भी गार्डन में वॉक करता रहा, बातचीत करता रहा। तो उस तरह का संबंध था। बिकॉज क्या होता है, शैतान आकर पाप ला देता है। जब पाप ला देता है तो हम जब सब जानते हैं परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता टूट जाता है। तो परमेश्वर अब मनुष्य उस तरह रिश्ता नहीं रख सकते, क्योंकि मनुष्य अब अपवित्र नहीं रह गया। हमें मनुष्य को सिरजा परमेश्वर और सब अधिकार दे दिया। आप पढ़े, सब पूरे पृथ्वी पर जो चीज़ है सब पर हमारे अधिकार था। लेकिन आदम और हव्वा, हम जानते हैं, शैतान आया, उसको और लालच दिखाई दिया। ऑल्दो सब चीज़ उसके पास था, लेकिन शैतान आकर उसके और लालचवा दिया। बोले नहीं, अगर तुम ये चीज़ करेगा तो तुम परमेश्वर के तरह हो जाएगी। और वे जो चीज़ परमेश्वर बताइए रहा नहीं करना, वही चीज़ इन्होंने किया।
और फिर पाप में गिर गए और वहाँ से हमारे रिश्ता टूट गया। मैं ये चीज़ आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ शुरू से, बिकॉज एडम जो था पहला मनुष्य, परमेश्वर का स्वरूप में उसकी समानता, लाइकनेस, इमेज और लाइकनेस में क्रिएट किया गया, बनाया गया। फिर अगर आप चैप्टर 5 में देखिएगा, जब आदम को उस आंगन से, गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया गया, राइट, उसके ऊपर श्राप आया कि जाओ अब तुम नॉर्मल हमों के स्टाइल मेहनत करो, खून पसीना निकालो और अपन पीढ़ी बढ़ाओ, जनरेशन्स, बच्चों को पैदा करो और वो सब। तो चैप्टर 5 में verse 1 में, in the book of genealogy of Adam, in the day that God created man, he made him in the likeness of God. परमेश्वर के समानता में बनाया। He created them male and female, नर और नारी, and blessed them and called them mankind in the day that they were created. फिर वहाँ बताता है verse 3 में, and Adam lived 130 years, 130 साल वो जीवित था एडम, और उसने जब तक 130 years old रहा तब उसका एक बेटा हुआ। और यहाँ कहता है कि and begot a son in his own likeness after his image and named him Seth. जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एडम, जब परमेश्वर ने बनाया, एडम को बनाया अपने स्वरूप में, अपने समानता में, राइट। जब एडम का पुत्र हुआ, उसका पुत्र एडम का स्वरूप लेकर पैदा हुआ। अब डिफरेंस देखते हैं ना, आप लोग सब फोटोकॉपी यूज़ करा, अभी शायद उतना नहीं फोटोकॉपी हुए, जैसे यहाँ बुलेटिन, आप लोग बुलेटिन लेता है, पहले मैं जानता था एक कॉपी प्रिंट है अच्छा वाला, तब उसके जाके फोटोकॉपी करें 100 ऐसे जितना नीडेड है फोटोकॉपी हुए। तो अगर जो ओरिजिनल में अगर एक कुछ दाग है, कुछ मार्क है या कुछ टेढ़ा है, तो सब कॉपी में वही चीज़ होता है। अभी तो सीधा डायरेक्ट 100 कॉपीज प्रिंट हो जाए ना, सीधा ओरिजिनल। पहले के टाइम जस्ती फोटोकॉपी होता रहा, कभी कभी अभी भी फोटोकॉपी है, बट हमारा पॉइंट कौन सी है कि हम ट्राई करता है जो ओरिजिनल कॉपी, जो सबसे अच्छा कॉपी है उसमें से फोटोकॉपी करता है, कि सब जो कॉपीज रहे। तो हम जब अपना कुछ अप्लाई करते तो बताए कि अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड या पासपोर्ट को फिर उसके सर्टिफाई करो, तो हम ओरिजिनल पासपोर्ट के फ़ोटो कॉपी कर सर्टिफाई करते हैं। जब हम कॉपी बना देते हैं, तब कॉपी में अगर कुछ मार्क है, अगर उसको हम कॉपी करते हैं तो वो मार्क कैरी ऑन होता है। ओरिजिनल में अगर मार्क नहीं है, बट कॉपी में कोई रकम में भी प्रिंटर में कुछ रहा, मार्क हो गया या कुछ मैला पड़ गया, चाय गिर गया कुछ, फिर उसको अगर फोटोकॉपी करेगा, समझ लो ओरिजिनल नहीं मिला तो वही एक के कॉपी है, और उसको फोटोकॉपी करना है तो वो दाग बस कैरी ऑन होते रहेगा, राइट बात। तो जब आदम पाप किया तो वो जो पवित्र उसका जो परमेश्वर का स्वरूप था, उसमें दाग आ गया, उसमें मैला आ गया, अब वो पवित्र नहीं था। अब जब आदम उसके बेटा हुआ, उसके बेटा आज तक हम सब पाप में पैदा होते हैं, ये बाइबल के अनुसार। तभी हम जो भी पैदा होता है, मनुष्य सब पाप में, तभी बाइबल कहता है कि वी ऑल हैव फॉलन शॉर्ट, हम सब परमेश्वर के महिमा से कमी हो गए, वी फॉलन शॉर्ट, हम सब पापी लोग हैं, हमें एक उद्धारकर्ता जरूरी है। शैतान इतना चालाक पर्सन है
जो कुछ परमेश्वर अच्छा सिरजा, इनफैक्ट जब मनुष्य को सिरजा परमेश्वर ने कहा, देख कर बोला वेरी गुड। स्कूल में हमके मार्क मिले ना, वेरी गुड या एक्सेलेंट। अगर एक्सेलेंट उस टाइम अगर एक वर्ड रहता तो परमेश्वर बोलता है एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो मनुष्य के सिरजिश, बट शैतान सब टाइम अब आके असी परमेश्वर ने आदम को सब अधिकार दे दिया, फ्रीडम रहा, लेकिन शैतान आके वही चीज उसके पलट दिया, उसको पलट दिया और कहता है कि वो नहीं, तुम्हें और सके अच्छा मिले। जब परमेश्वर बताइए कि तुम वेरी गुड है, शैतान ने बोला नहीं तुम वेरी गुड नहीं, तुम ये चीज कर लो और वेरी गुड है जियो। परमेश्वर म्यूजिक को सिरजिश, म्यूजिक, शैतान उसको पलट दिया है। अभी देखो दुनिया का जो म्यूजिक है, वीडियोस, क्या देखते हैं, कुछ भी अच्छा परमेश्वर ने दिया शैतान उसको पलट देता है, हमारे सोच को उल्टा कर देता है, पलट देता है, ताकि परमेश्वर के विरोध हम हो जाए। परमेश्वर ये चीज़ कहता है, शैतान है घुमा के बोलता नहीं इसे, और हम मनुष्य वही चीज़ में हो जाते हैं। तो शैतान आकर पाप ला दिया, मनुष्य गिर गए, परमेश्वर से रिश्ता टूट गया, और वही स्थिति में मनुष्य अभी तक। हमारे जो पहचान था, हमारे जो स्वरूप परमेश्वर से मिलता जुलता था, वो नाश हो गया, वो टूट गया। और इसी कारण दुनिया पे अब देखते हैं क्या होता है। फिजी में, हमारे और परिवार में, कलीसिया लोग में वही जो खोट, वही जो पाप है, जो प्रॉब्लम्स है, वही सब कैरी ऑन होता है, फोटोकॉपी होते 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 बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता है। शुरू में परमेश्वर ऐसा हमें नहीं चाहता था, उसने हमें सिरजा मकसद के लिए कि हम उससे फेलोशिप रखें, हम उसको आराधना करें, उसकी स्तुति करें। लेकिन वो शैतान आकर पलट गया कि परमेश्वर के नहीं, अपन आप के करो, बिकॉज तुम सकता और बढ़ा रहे। तो परमेश्वर से हमारे नज़र उठाकर हम अपने आप को बड़ाई करते रहे, शुरू कर दिए, सेल्फ सेंटर्ड हो गया परमेश्वर को हटाकर। लेकिन इवन जेम्स, बुक ऑफ जेम्स में अगर यमुना की जेम्स याकूब न्यू टेस्टमेंट के एंड, टुवर्ड्स द एंड है जेम्स, हिब्रूज के बाद जेम्स चैप्टर 3 verse 9, with it we bless our God and Father, and with it we curse men who have been made in the similitude of God. इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है श्राप देते हैं। हम मनुष्य, हम इतने गिर गए कि वही हमारे जीवन से परमेश्वर के भी हम स्तुति करते हैं, वही से हम दूसरों को श्राप देते हैं। लेकिन भुलाते हैं कि जेम्स जैसे कहता है कि वे लोग भी परमेश्वर के स्वरूप में सिरजे गए। तो हम में भी सब क्रिश्चियंस लोग बोले, हम सब क्रिश्चियंस लोग हम उसके स्वरूप में बनाए गए। बट हम भुला जाते कि पूरा संसार जितने लोग हैं, चाहे उसको परमेश्वर को जानते चाहे नहीं, उसके रास्ता पर चलते चाहे नहीं, वे भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। हमारे लिए कई चीज़ सीखना है। ये जो संसार जो पाप में गिरते जाते लोग, मनुष्य जो है पाप में गिरते जाते हैं, उसके जो हल है उसमें से निकालने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा कि हमें एक रास्ता मिले कि हम उस जो पापी जीवन से निकल सके। एक हमारे जो
जो पहचान हमें परमेश्वर ने दिया था शुरू में, मनुष्य को एक मकसद दिया था, एक पर्पस दिया था, उसको फिर लौटार कर देने के लिए। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इवन क्रिश्चियंस लोग बड़ा होकर फिर गुजर जाते हैं, बट उन्होंने अपन पूरा जीवन में कभी नहीं पहचान पाया कि उनके मकसद क्या है इस पृथ्वी पर, क्यों परमेश्वर ने उनको चुना है। इसी कारण कोई कोई इतना बैड सिचुएशन होता है, सुसाइड, इवन क्रिश्चियंस लोग भी एंड अप हो सुसाइड। कोई उनका कुछ आशा नहीं, देयर इज नो होप। वे नहीं जानते क्यों वहाँ पर है, लोग क्या करना है आगे, क्या उनके लिए रखा है, क्या परमेश्वर चाहता है उनके जीवन से। एंड बस जो चीज़ है वही चीज़ है, वही में चलते जाते हैं। हमारे जो स्थिति है, कहाँ पर हम पैदा हुआ, चाहे हम बड़ा स्कोटा में, चाहे गरीबी में पैदा हुआ, चाहे बीमारी में पैदा हुआ, चाहे ऐसे गांव में कहीं पैदा हुआ, या चाहे सिटी में, चाहे सब चीज़ धनवान फैमिली में पैदा हुआ, वो एक कारण से परमेश्वर वहाँ पर रखा है। और वो नहीं चाहता कि हम जहाँ जो स्थिति में रखा गया है वही स्थिति में अपना पूरा जीवन बिता दे। कई लोग अपने प्रमाण दे सकते कि वे इतना गरीबी से मेहनत कर कर वहाँ से निकला है और अब उनके जीवन सफलता में है। वे चुने, अपने आप को डिसीजन बनाया कि हम उस जगह स्थिति जो जहाँ पर हम हैं वही हालात में नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने हमें सिरजा एक कारण से। हमारे जीवन के हर एक व्यक्ति जो बैठा है, जो सुनता है, परमेश्वर सिर्फ आप अगर जैसे है वैसा नहीं चाहता है, और भी आपके लेवल उठाना चाहता है, और भी आपके जीवन से महान कार्य करना चाहता है। हमारे मनुष्य, शैतान ऐसे सब चीज़ पलट देता है, जैसे मैंने कहा, तो हमारे फोकस संसार के चीज़ बटोरने में हो जाता है, और वही चीज़ में हम करते 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 एक दिन आता है शायद हम सब बटोर लेते हैं, और हम क्रिश्चियंस भी हैं, सब चीज़ शायद बटोर लेते हैं, बट परमेश्वर ने हमें सिर्फ धन दौलत संसार की चीज़ बटोरने में वही उसी कारण से नहीं आ रखा है। वो चाहता है कि हम सफलता पाए, एक अच्छा सुकून के जीवन, एक खुशहाली के जीवन व्यतीत करें, बट जब तक हम परमेश्वर के इच्छा में नहीं है, जब तक हम उसके राज में सेवा नहीं करता है उसके, जब हम उसके जो परमेश्वर के जो चरित्र है, उसके जो कैरेक्टर है, वो चीज़ हमारे जीवन से नहीं दिखाता है या नहीं निकलता है, तब हम परमेश्वर के जो मकसद है वो पूरा नहीं करता है, हम सिर्फ अपन मकसद पूरा करता है। यीशु मसीह आया उस जो चीज़ बिगड़ा था उसको बनाने। लेकिन एक चीज़ आप जान लो, मैं अभी क्लियर कर दी, शायद मैं भी ढेर जन क्वेश्चन करे कि जब परमेश्वर इतना महान है, जब परमेश्वर इतना अच्छा है, प्रेमी परमेश्वर, तो काय बुरा बुरा चीज़ होता है, काय ऐसे ऐसे होता है, क्यों ऐसे होता है। सिर्फ परमेश्वर हम और आपको, मनुष्य को सिरजा उसे प्रेम करने के लिए, वो प्रेम से बनाया, प्यार से बनाया। इनफैक्ट दाऊद कहता है Psalm 139 में कि हम बहुत ना भयानक से और अद्भुत तरह से हमें सिरजा गया है, फॉर्म्ड सो वंडरफुली एंड fearfully वी आर फॉर्म्ड। हमें बनाया गया, हमारे एक एक हड्डी, एक एक जॉइंट, एक एक नस परमेश्वर देखता था जब वो बनता था, और वो जानता है, दाऊद कहता है कि हम अभी तक एक इतना छोटा चीज़ स्टार्ट नहीं भे, लेकिन परमेश्वर हमारा जो फ्यूचर है अपने किताब में लिख लिया है। वो इतना करीबी से परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के दिखता है, संभालता है। बाइबल कहता है कि हमारे एक एक जो कुछ बार रुका है वो सब गिन कर रखा है। इतना करीब से वो हमसे चिंतित है और हमसे प्यार करता है। तो अगर आप कोई चीज़ नहीं, कोई जन से अगर आप प्रेम करते हैं, लेकिन अगर आप उसको बांध कर रखा है एक रूम में, हम तुमसे ना प्रेम करता है, तुम ये रूम में बंद रहेगा, तो हम नहीं मनता बाहर जाओ, हम नहीं मनता घाम के आज तुम ऊपर पड़ जाओ,
तो उसके प्रेम नहीं बोले, उसके होस्टेस बोले ना, कब्जा कर दिया। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, अगर आप उसको बांध कर और दबा कर रखा है, तो वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। अगर आप प्रेम करते सचमुच में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपन आपको कुर्बान किया, यीशु मसीह अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, उसको प्रेम बोलते हैं। जब तुम कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता, हम पूरा मन से पूरा दिल से प्रेम करता है, आप कुछ भी कर ले तुम्हारे लिए, तुम चाहे हम लौटा कर, हम कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता है तो। और अगर तुम कोई से प्रेम करता है और वो खुद अपन डिसीजन बनाए के लौट कर तुमसे प्रेम करे, तब तुम फील करे कि हमें प्रेम करे जैसे हम हैं, राइट। अगर कोई के फोर्स करेगा कि हमें प्रेम करो, तो तुम एम्प्टी रहेगा, जेन्युइन लव नहीं है। तो परमेश्वर ने मनुष्य के जब सिरजा, तो वो छोड़ दिया और कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, रिलेशनशिप रखता है। अब एडम और जो मनुष्य, हम के चॉइस है लौटार कर कि हम उस प्रेम को और बढ़ाए और परमेश्वर के लौटार कर उस प्रेम को दे। हमारा डिसीजन है, वो हमारे ऊपर चॉइस रख दे। जानवरों को, पेड़ पौधा जो परमेश्वर ने सिरजा, उसके पास वो माइंड नहीं है, वो स्पिरिट नहीं है। क्या करना, मैं वो चीज़ मिस कर दिया बताया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को सिरजा मट्टी से, तब उसने अपना श्वास, अपना ब्रेथ फूका मनुष्य के अंदर, अपना स्पिरिट। तो इस कारण हमारे शरीर में जान है, जीवन है। बट एनिमल्स लोग के नहीं वो चीज़ किया। एनिमल्स लोग सिर्फ कहाँ वो क्रिएट हो गए। इसी कारण हमारे जो स्वरूप है परमेश्वर से मिलता जुलता है, क्योंकि उसका जो आत्मा हमारे अंदर में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर इतना प्रेम से हमें सिरजा और बता दिया कि देखो यहाँ सब चीज़ है, सब तुम्हारे, जो चीज़ चाहते हो करने के लिए करो, सिर्फ वो दुई पेड़ में से फल नहीं खाना। और जैसे हम जानते हैं, बच्चों को बताओ, जो चीज़ बताओ नहीं करना है वही चीज़ करिए। उसमें एक चॉइस रहा। अब एडम बोलता है नहीं, परमेश्वर तूने हमें सिरजा, तूने हमें सब चीज़ दिया है, अब हम कहाँ जाए कि कुछ और करिए। जो चीज़ तू बताया नहीं करे, जो चीज़ तुम नहीं ला करता क्या है वो चीज़ हम करिए। बट हम मनुष्य लोग वही चीज़ करता ना, जो चीज़ पति पत्नी नहीं ला करे वही चीज़ हम एंड अप करता, फिर लोग गुस्सा जाए, एक हफ्ता बात नहीं करी। बट दैट्स इट, वही हम मनुष्य, बिकॉज हम में आप ऊला चीज़ आएगी, हम सब टाइम सोचता है कि नहीं ये इनफ नहीं, हम एक जॉब पे है, इतना तलब मिले नहीं, अभी हम जॉब स्टार्ट करा है 2 रोज में नहीं, हम दूसरा जॉब में और जस्ती तलब मिली, हमें सेटिस्फाइड नहीं रहता है। राइट बात कि खाली हम ये चीज़ आप लोगों में तकता है, ये सब नहीं आप लोग के ऊपर बीते। बट यही चीज़ हो गया है और हम सब टाइम कोशिश करते हैं कि दूसरा लेवल, दूसरा। इनफैक्ट एक व्यक्ति ने कहा, जो घमंड है, जो प्राइड है, अगर सिर्फ अपने में है तो प्राइड नहीं है। प्राइड आता है जब हम किसी से कंपेयर करने की, नहीं हम वो नीचे है, हम उससे ऊपर है, तब प्राइड रहता है। राइट बात। बिकॉज अगर हम कोई चीज़ से कंपेयर नहीं करेगा तो प्राइड करने से कौन फायदा है। तो इट्स ऑलवेज हम उससे ऊपर है, इट्स ऑलवेज हम उससे अच्छा है, उससे बेटा है। और वही चीज़ शैतान लेता है। शैतान खुद परमेश्वर से ऊपर में, वो हम मनता परमेश्वर से ऊपर हुए, एंड देन उसके लात लगा नीचे, फिर हम की वही चीज़ बताए। सो यीशु मसीह आकर रास्ता दिया कि जो उस पर विश्वास करे, पाप से क्षमा मांगे, अपने लहू के द्वारा हमें साफ करता है, फिर वो रिश्ता जुड़ जाता है परमेश्वर से। हमें परमेश्वर अपना बेटा बेटी कहला देता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
आप खुश नहीं है कि परमेश्वर ने हमें उस रास्ता को दिया? बिकॉज अगर वो यीशु मसीह को नहीं भेजता तो हम मनुष्य यही रकम, बस कोई कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ कोई चीज़ के लिए हम जीते नहीं है, सिर्फ अपने लिए जिएगा, जब तक है पेट भर लेगा, जब टाइम आएगा चल देगा, कुछ है नहीं जीवन में, नथिंग टू लिव फॉर, सिर्फ अपन लिए। बट जब यीशु मसीह या परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, बस वो जानता था, उसका जॉन 3:16 में कहता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि एक को मनुष्य नाश हो, जो कोई इस पर विश्वास है गया वो नाश ना होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। वो सिर्फ भी प्रेम है, फिर भी प्रेम है, कोई बात नहीं, हम अलग हुए, दूर हो गए, उसको नकार दिए, वो रिश्ता टूट गया और हम नहीं चाहते उससे फिर से मिलने के लिए, फिर भी परमेश्वर अपन तरफ से कोशिश करता है, रास्ता बनाता है कि एक दिन वो लौट कर आ जाएगा। तो जब हम बच जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं, जब हमारे रिश्ता परमेश्वर से ठीक हो जाता है, तब वहाँ से बाइबल कहता है कि हमारे जो स्वरूप परमेश्वर का वो फिर ठीक होने लगता है। तभी बाइबल में कहता है कि हम यीशु मसीह के तरह जीवन, बी क्राइस्ट लाइक, बिकॉज आप शायद जानते होंगे, आप शायद एक्सपीरियंस किए होंगे कि सही लोग, बचे हुए लोग जो क्रिश्चियंस बोलते हैं अपने आप के, कभी कभी सबसे खराब लोग रहे। बिकॉज अभी भी हम सेव्ड हो गए, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से हम साफ हो गए, बट फिर भी हमारे जो स्वरूप, जो समानता है परमेश्वर के, जो इमेज है, जो लाइकनेस ऑफ गॉड अभी ले आइस नहीं है, उला प्रोसेस है, उला टाइम लगी। तो कैसे हम जानेगा कि परमेश्वर के जो लाइकनेस है, परमेश्वर का इमेज कैसे है, वो क्या है, कैसे हम अपने जीवन में दिखाएं, कैसे हम उस तरह रहे? तो बिकॉज परमेश्वर की कोई देखिस नहीं, हम सब बाइबल में जानते परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसके कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं है। तभी उसने कहा कि मैं आई एम हु आई एम, मैं हूँ, अब्राहम से पहले मैं हूँ, सेंस नहीं मेक करे ना, अब्राहम से पहले मैं था, ऐसे में बोलेगा आई थिंक, बट अब्राहम से पहले मैं हूँ अभी बोले। तो परमेश्वर तू चाहे जितना आगे जा सकता अपन लाइफ में, चाहे जितना पीछे जा सकता, वो वही है। समझ लो एक चूटी अगर यहाँ पर है और हम अगर एक चादर कुछ बिछाई दिया इसके ऊपर, और अगर चूटी यहाँ से वहाँ जाइए, बोली चादर अभी ले हमारे नीचे ऊपर है, और उसके लिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल करे पड़ी, फिर भी चादर उसके ऊपर है, बोली कभी चादर से छुटकारा मिली। इनफैक्ट दाऊद बोले हम चाहे जहाँ भी जाए, लुक जाए, छिप जी, परमेश्वर तेरा जो उपस्थिति उससे हम भाग नहीं पाएगा, तेरा प्रेम से हम नहीं छिप पाएगा, भाग पाएगा। हम चाहे जहाँ भी जाए, परमेश्वर वहीं ऑलरेडी है, पीछे, तो उसके ना कोई अंत है ना शुरुआत है, इतना महान परमेश्वर। तो कैसे हम उसके तरह अपने जीवन, कैसे हम उसके जो चरित्र है, स्वरूप, उसके जो समानता, कैसे हम मनुष्य, कैसे हम दिखलाएं? तो हम यीशु मसीह की ओर देखें, यीशु मसीह की ओर देखें। यीशु मसीह जब पृथ्वी में था, फिलिपियंस चैप्टर 2:5 में खोलना, सॉरी, एक मिनट, अच्छा मैं वर्स को बाद में आपको बताऊंगा।
Okay, maybe Corinthians chapter 3 verse 18. Sorry. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Second Corinthians chapter 3 verse 18. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror and the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. हर समय जैसे हम अपने आप को एक दर्पण में देखते हैं, मीरा में देखते हैं, परमेश्वर का जो महिमा है, और हमारे जीवन बदलता है रोज़ बरोज़ बदलता है कि हम हमारे जो स्वरूप है परमेश्वर से यीशु मसीह के तरह और हो जाए। जो स्वरूप यीशु मसीह में है, हमें यीशु मसीह अपना एक एग्जाम्पल देता है, अपने जीवन वो व्यतीत करा है इस दुनिया में, वो दिखलाता है वो कैसा जीवन व्यतीत कर सकता है एक मनुष्य होकर, और वो हमें सिखलाता है। जब हम यीशु मसीह के बारे में देखें, परमेश्वर का जो प्रेम यीशु मसीह में प्रकट होता था, वो जाता था जगह जगह, लोग के बारे में परवाह करता था, अपने आप को बलिदान किया दूसरों के लिए। जो उसको नकारता था, उसको रिजेक्ट करता था, उसको नहीं चाहता था, फिर भी उनके लिए वो अपने आप को कुर्बान किया, बिना कुछ मांगे लोग से, बिना कुछ। अभी के समय अगर कुछ हमें दो तो हम करेगा, कौन सी हमारा फायदा हुई। यीशु मसीह के लिए वो सब नहीं मिटा करता था, वो प्रेम, उसके बोले अनकंडीशनल लव। वो दीन होकर आया, हम्बल होकर, वो अपने राज को छोड़कर एक साधारण मनुष्य बनकर, कोई राज ऐसे पैलेस में, कहीं बड़ा हॉस्पिटल में नहीं पैदा हुआ, जानवर के लोगों के बीच में पैदा हुआ और एक साधारण जीवन व्यतीत किया। कभी कभी हम उनके हार्ट पड़े, जब से कहीं गांव में चल दो या कैंप में जाओ, तब वहाँ सब चीज़ सुविधा नहीं है, घर की सुविधा, सब थोड़ा ऑकवर्ड लगे, थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन वो अपना सब कुछ छोड़कर दीन होकर, और इतना भी दीन हुआ कि लोग उसको मारा पीटा और वो कुछ नहीं कहा, और वो सकता है एक उंगली खाली फ्लिक करे सब भस्म हो जाए। फिर वो क्षमा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, सब चीज हुआ फिर भी क्रूस पर वो कहता है प्रभु इनको माफ कर दे। किसी को दोष नहीं दिया, जो पापी लोग थे उनको कभी दोष नहीं दिया कि ओ तुम खराब है, बट सबको इनफैक्ट सिखाता है हमको कि क्षमा कर, जितना टाइम हो सके फिर भी क्षमा करते रहो। उसने सिखाया हमें ये चीज करना, किसी अंदर में किसी के विरुद्ध कुछ रखना नहीं, साफ दिल रखना, कंपैशन, दया। वो लोग को देखकर दया उसके ऊपर आता था, देखते लोग भटकते इधर उधर, वो कहता है कि लोग ऐसे भटकते ऐसे कोई शेपर्ड नहीं, कोई घड़े जो चरवाहा नहीं है, वे जो भेड़ है वे भटकते इधर से उधर, नहीं जानते वो क्या किधर जाते हैं। हमारे जीवन ऐसा हो जाता है, भटकते इधर उधर, कुछ डायरेक्शन नहीं है हमारे जीवन में, कुछ विजन नहीं है हमारे लाइफ में। भले यीशु मसीह आकर उनके ऊपर दया करता है, मैं आया हूँ, उसने कहा कि ढूंढने, सीक एंड सेव द लॉस्ट, वे खोए हुए अंधकार में नरक की ओर जाता है, उसके दिल में वो दया। जब भी वो भीड़ को देखता था, बाइबल कहता है कि उनके ऊपर वो तरस है, दया आया। क्या हमारे जीवन में ये सब होता है कि नहीं? लव, ह्यूमिलिटी, फॉरगिवनेस, कंपैशन, होलीनेस, क्या हम कोशिश करते हैं कि अपने जीवन को पवित्र बनाए परमेश्वर की तरह? क्या अपने जीवन को सुधारते हैं हम? पुराने जो चीज़ों है जो जिसे हम पहले अपन जीवन व्यतीत करते रहे, उसमें से हम हट गए,
आई मीन हमारे जो संसार है ऐसा जगह हो गया है, पापी जगह जो कुछ होता है, लेकिन हम उस पापी जगह भी रहकर हम अपने जीवन को साफ रख सकते हैं पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा। एक अलग सेट अपार्ट, एक अलग तरह का जीवन हम व्यतीत करते हैं, और सबके संसार की तरह नहीं। कपड़ा, उनका जो लाइफस्टाइल, जो ये लोग बात करे, जो चीज़ वे करे, जहाँ जहाँ जगह वे जाते। हमारे जीवन क्या सचमुच में यीशु मसीह का जो स्वरूप है वो दिखाता है? होलीनेस, पेशेंस, सबसे हार्ड है ना पेशेंस, बेयरिंग विद अदर्स इन ग्रेस। पेशेंस, बहुत हाल ही हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या ऐसे हो सब चीज़, ट्रैफिक है, ये है, वो है, घर पर चिल्लाने लगे, लड़कन के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर, काम पे, इम्पेशेंट। लेकिन यीशु मसीह धीरज लेकर आया। वो लोग से पेशेंटली, लोग आते थे उसके लगे अपना उन मकसद लेकर, लेकिन वो प्रेम से, धीरज से उनको उनके सामने व्यवहित किया, अपने आप को उनसे बातचीत किया। हमारे मनुष्य जो है, हमारे जीवन में ये पेशेंस, हम चट से बोल देते, चट से मुंह फट से निकल जाए मुंह में से ना, एकदम हम रेडी रहता है लड़े के अपन आपके बचाए के लिए, या समथिंग लाइक दैट, रेडी रहते हैं। फेथफुलनेस, विश्वासयोग्यता से हम उस चीज़ को करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, विश्वासयोग्यता से परिवार को संभालते हैं, विश्वासयोग्यता से चर्च में सेवा करते हैं, कलीसिया में। विश्वासयोग्यता, अगर हम बोल दिया है कि हम करेगा तो हम करेगा, बोल दिया देगा या आएगा कि नहीं, कि बोले फला बहुत आगे पीछे लिमुरी, इसलिए नहीं इसको बात विश्वास करे, बोलिस रहा नहीं करीस, बोलिस रहा पैसा लौटाड़ दी, 20 साल हो गए बिले दिस नहीं है। क्या ये सब पे प्रोसेस वर्क करेक्ट पड़े। पवित्र आत्मा के सामर्थ, इसी कारण हम पुश करता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ आपके लिए ज़रूरी है, बपतिस्मा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य हम खुद से नहीं कुछ कर पाएगा। अगर एडम खुद से कर पाता, वो लौट कर अपने आप को ठीक करके लौट कर गार्डन ऑफ ईडन आ सकता था, परमेश्वर से वो उस तरह रिश्ता कर सकता था, बट नो वे। पवित्र आत्मा का सामर्थ के ज़रूरी है। जब पवित्र आत्मा आता है, बाइबल कहता है तो लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, जो चीज़ यीशु मसीह आकर पृथ्वी पे करता था, उसके स्वरूप था, जो उसके करेक्टर रहा यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा हमें देता है उसके सामर्थ। बट हम अपने आप को जांचे, अपने आप को जांचे, हमारे जो चरित्र है, हमारे करेक्टर क्या यीशु मसीह से मिलता जुलता है कि नहीं। ख्याल करना, हम सिरजे हुए हैं इसके, हमारे आइडेंटिटी है परमेश्वर में। जब हम सिरजे गए, जैसे मैंने कहा, हम भयानक रूप से, अद्भुत तरह से हमें परमेश्वर ने सिरजा है। हमारे आइडेंटिटी, हमारे जो बैंक बैलेंस है, हम ओवरसीज या हमारे घर द्वार में नौकरी, हम टाइटल, हमारा पोजीशन, वो सब हमारे आइडेंटिटी नहीं है। हमारे आइडेंटिटी कि हम परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का बेटा बेटी है, संतान है परमेश्वर का। वो और सब चीज़ से और बढ़कर है, क्योंकि जो संसार की चीज़ बस थोड़े दिन के लिए। बिकॉज जब हम इस संसार को छोड़ेंगे, जब हम परमेश्वर के सामने खड़ा होंगे, तो हमसे वो सवाल करेगा, कितना घर, कितना फ्लैट, कितना वो पैसा को जिक्र, वो सब नहीं पूछेगा। हमारे जीवन से बाइबल कहता है कि लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर मैन। जब तक हम इस पृथ्वी में, परमेश्वर का जो ज्योति है हमारे जीवन से चमकना चाहिए,
कि लोग देखकर बोले कि वो ये व्यक्ति कुछ अलग सा है, ये व्यक्ति में परमेश्वर दिखता है। उस गीत तो अच्छे सब गाए ना, बॉलीवुड ला रब दिखता है तुझ में, ऐसे कुछ गाना है हम सुना वाला। बट सचमुच में क्या रब दिखता है हमारे जीवन, प्रभु क्या दिखता है हमारे जीवन में? हम सबको, मैं खुद आपको अपने आप को जांचना है। हम परमेश्वर हमें ऐसा मकसद से यहाँ रखा है। अगर आप शायद सोचते कि पता नहीं मैं क्यों ऐसा हूँ, क्या है इस जगह पर हूँ, इस स्थिति में, आप स्थिति को नहीं देखें, आप परमेश्वर को देखें जिसने वहाँ रखा है किसी मकसद से। आप वहाँ पर रहकर आप क्या बदलाव ला सकता है वो देखें कि प्रभु मेरे जीवन से तू क्या कर सकता है। ऐसा टूटा फूटा बर्तन लेकर प्रभु तू क्या कर सकता है। बाइबल कहता है कि हम जब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते तो वो जो टूटा फूटा चीज़ है वो लेकर फिर जोड़ता है, उसको बना देता है एक सुंदर बर्तन जिससे उसके राज में कार्य है, उसके नाम के बड़ाई हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने आप को कभी नीचा नहीं समझना कि वो हम उस काबिलियत नहीं, कभी ऐसे नहीं बोलना लोग के बात लेकर कि वो तुम ऐसे है, तुम नहीं चीज़ कर पाएगा, तुम ये सब लेकर कितने लोग हर टूला लेकर चलते अपने जीवन पूरा व्यतीत कर देते, लेकिन वे भुलाए जाते कि वे परमेश्वर का संतान है, हाथ से बनाए हुए लोग हैं हम। वी आर फॉर्म्ड वंडरफुली एंड फियरफुली। उसके चरित्र हमारे जीवन में और वो दिखलाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं खड़े जाए? हम शायद चुक गए होंगे परमेश्वर का जो चरित्र है, मैं भी हमारे जीवन से शायद उस तरह जो व्यवहार है वो नहीं रहता है, लेकिन हमारे परमेश्वर दयालु, क्षमा करने वाला, कृपा से भरा हुआ परमेश्वर, दया से भरा हुआ परमेश्वर है। और हम जैसे उस गीत को गाए थे कि प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हुई, देर नहीं हुआ है। चाहे आपका जो एज है, ये एक रिमाइंडर है हम सब के लिए कि हम चाहे जहाँ भी है, जैसा भी है, प्रभु ने हमें वहाँ चुन कर रखा है। हमें उस जगह पर परमेश्वर का महिमा करना है। सिर्फ अपने लिए नहीं, हम अपने पेट को नहीं भरे, अपने बैंक बैलेंस को नहीं बढ़ाए, बट हमें जैसे यीशु मसीह लोग को देखता रहा, दया करता था, उनको मदद करता था, उनके लिए प्रार्थना करता था, चंगाई करता था, उनको शिक्षा देता था। हमारे जीवन से ये भी निकलना चाहिए, ऐसा व्यवहार हमारे होना चाहिए। हम अपने आप को जांचें, आँख बंद कर ले, आँख बंद कर ले, अपने आप को देखें कि क्या, कहाँ पर हम चूक गए, कहाँ पर हम कमज़ोर हो गए। प्रभु दयालु परमेश्वर है। मैं भी हमारे शायद कुछ अनफॉरगिवनेस है, मैं भी जो हाली हाली गुस्सा जाता है, इम्पेशेंट रहता है, बोल देते लोग से, गुस्सा जाते, कई चीज़ जो हमारे जीवन में जो ठीक नहीं है उसको निकालना है। पवित्र आत्मा की मदद ज़रूरी है हमें।